सदन की जो कार्रवाई होती है उसके लिए कार्यसूची जारी होती है। कार्यसूची में जिन चीज़ों का उल्लेख था, जैसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इसको विलुप्त कर दिया गया अचानक से और ये बिल लाया गया और बिना विस्तृत चर्चा के, बिना गहन चर्चा के इसको अचानक से पारित कर दिया गया, एक तानाशाही दिखाते हुए। भाजपा के जो यहाँ सांसद हैं या विधायक हैं, उनको तो ये विचार करना ही चाहिए इस बात के लिए कि आखिर राज्य का विकास कैसे होगा। राज्य का जो अपना स्रोत अगर नहीं होगा तो हम जो योजनाएं चला रहे हैं, जो राज्य योजना से चलाते हैं, और 100% कहें कि राज्य की राशि से जो योजनाएं चलती है, जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था, विदेश भेजने की योजना, राज्य के आय के स्रोत अगर बंद हो जाएंगे तो आखिर राज्य कैसे विकास के काम कर सकेगा या फिर जनहित में कैसे काम कर सकेगा। देखिए, जिस प्रकार से ये बिल लाया गया, हम तो ये कहते हैं कि जो सदन की जो कार्रवाई होती है उसके लिए कार्यसूची जारी होती है। कार्यसूची में जिन चीज़ों का उल्लेख था, जैसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इसको विलुप्त कर दिया गया अचानक से और ये बिल लाया गया और बिना विस्तृत चर्चा के, बिना गहन चर्चा के इसको अचानक से पारित कर दिया गया, एक तानाशाही दिखाते हुए। और हम लोग जो विरोध कर रहे थे इस बात का, तो वहाँ पर हमारे माइक को ऑफ कर दिया गया, कैमरे को ऑफ कर दिया गया और उसको जल्दीबाजी में 2-3 मिनट के अंदर उसको पारित करके हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। ये दर्शाता है कि भारत सरकार जल्दीबाजी में थी, आनन फानन में इन्होंने ये बिल लाया और इसको किसी प्रकार से पारित करके हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। ये दिखाता है कि भारत सरकार इस पर चर्चा होने देना नहीं चाहती थी। अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? आंदोलन तो हम लोगों ने उसी दिन से शुरू कर दिया है और आज केंद्रीय समिति की बैठक है, इसमें महत्वपूर्ण फैसले होंगे और जो फैसला होगा उस पर पूरी शक्ति के साथ हम लोग इसका विरोध करेंगे। बीजेपी भी कह रही है कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो माकूल जवाब देंगे। तो भाजपा के जो यहाँ सांसद हैं या विधायक हैं, उनको तो ये विचार करना ही चाहिए इस बात के लिए कि आखिर राज्य का विकास कैसे होगा। राज्य का जो अपना स्रोत अगर नहीं होगा तो हम जो योजनाएं चला रहे हैं, जो राज्य योजना से चलाते हैं, और 100% कहें कि राज्य की राशि से जो योजनाएं चलती है, जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था, विदेश भेजने की योजना और सावित्रीबाई फुले योजना जो चल रही है हम लोग का, और बालिका समृद्धि योजना चल रहा है। ऐसे करीब 17-18 योजनाएं हमारी चल रही है जो राजनीति से चलती है। राज्य के आय के स्रोत अगर बंद हो जाएंगे तो आखिर राज्य कैसे विकास के काम कर सकेगा या फिर जनहित में कैसे काम कर सकेगा। तो भारत सरकार ने वैसे उन राज्यों को टारगेट किया है जहां पर गैर भाजपा की सरकार है और शुरू से झारखंड के साथ अन्याय होता रहा है, सौतेलापन दिखाया जाता रहा है। 1,36,000 करोड़ रुपया आज भी बकाया हमारा झारखंड का बकाया है भारत सरकार के ऊपर, उनकी कंपनियों पर। और एक तो उन्होंने आर्थिक स्रोत का रास्ता बंद करने का काम किया और हमारा बाकी जो पैसा उधार बाकी है उसको सॉल्व करने का काम किया। तो ये दोहरा अन्याय किया भारत सरकार ने, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।